Hello my dear students, how are you all? You all are fine, right? This side your teachers from SS Convent School, Bhupiamo Pratapgarh. So let's start today's class students. So इसमें हमने चैप्टर 1 अपना पूरा कर लिया है, रैशनल नंबर्स, राइट. फिर उसमें हमने एसोसिएटिविटी काफ़ी सारी चीज़ें देखी, राइट. अभी हम कौन सा कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस एंड वन वेरिएबल. इसमें भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए, राइट. एक्सरसाइज 2.1 हमारी हो गई थी, 2.2 भी हो गई है, राइट, जिसमें हमने वर्ड प्रॉब्लम्स किए थे. देन 2.3 भी हो गई है. अब इसमें के कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, चलो आप जल्दी से देख लो. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सोल्यूशन 2 एक्सरसाइज 2.3 का जो होमवर्क था, तो इसमें आपको क्या करना था, ये भी करना, साथ साथ में चेक भी करना था. तो चेक कैसे करते हैं, देखो. चेक करने के लिए जो यहाँ पे हमने सॉल्व करके जो टी की वैल्यू निकाली, वही टी की वैल्यू आप ये जो हमारा इक्वेशन था शुरू वाला, इसी में पुट करना है. तो 5 के बाद क्या है, टी मतलब इंटू -1 जो टी की -3, फिर इज इक्वल टू फिर 3 इंटू टी, मतलब टी की जगह क्या आ जाएगा -1, 3 इंटू -1 -5. फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे, दोनों साइड सेम वैल्यू आ रही है, LHS गढ़ वाच, इसका मतलब जो हमने किया है वो एकदम सही है. ऐसे ही सोल्यूशन 3, यहाँ पे x की वैल्यू -2 है, इसको कैसे चेक किया, ये -2 की वैल्यू यहाँ पे जो हमारा शुरू वाला था वहाँ पे हमने डाल दी. तो 5 इंटू एक्स की जगह -2 प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x, तो मतलब 3 इंटू -2 सॉल्व कर दिया. तो इधर भी -1 इधर भी -1, इसका मतलब LHS गढ़ वाच, राइट. ऐसे ही सोल्यूशन 5 भी किया है, यहाँ पे x की वैल्यू 5, फिर यही 5 की वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी. तो 2 इंटू 5 -1 इज इक्वल टू 14 -5, राइट. 10 -1 और इधर सीधे 9, तो 9 इज इक्वल टू 9, दैट इज LHS गढ़ वाच, राइट. सो ऐसे ही सोल्यूशन 6 भी है, सोल्यूशन 9 भी है, राइट. सो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर. तो इधर चेक भी, यहाँ पे चेक भी करके दिया हुआ है. सबके होमवर्क अच्छे से हुए हैं ना, येस. नाउ नेक्स्ट इज सम मोर एप्लीकेशंस, मतलब और एप्लीकेशंस किसकी, ये लीनियर इक्वेशंस की, ठीक है. तो यहाँ पे बेसिकली इनको हमने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किया है. द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर्स बाई 3, ठीक है. डिजिट्स एक 2 डिजिट नंबर की उनके बीच का डिफरेंस है 3. मान लो एक कोई नंबर, जैसे 1s प्लेस पे एक नंबर है, 10s प्लेस पे एक नंबर है, मतलब 10s -1 या 1s -10, जो भी बड़ा है उसमें से छोटे वाले को निकाला, सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या मिला, 3 मिला. इफ़ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, अगर डिजिट इंटरचेंज होगी, इंटरचेंज मतलब जो 1s में है वो 10s पे हो गया और जो 10s पे है वो 1. मान लो अगर कोई नंबर 13 है तो ये 1 है, ये 10 है, इसको इंटरचेंज कर दिया तो हमारा जो न्यू 1s और 10s, मतलब जो नंबर बना नया, वो क्या हो जाएगा, 31, है ना. जो 1s पे था वो 10s हो गया और जो 10s पे था वो 1s हो गया. तो जब इंटरचेंज कर देंगे तो नंबर क्या हो जाएगा, 31, है ना. जो यहाँ पे 1s पे था वो 3 था, तो यहाँ पे अब वो 10s पे हो जाएगा, और जो 10s पे था 1, वो अब 1s पे 1 हो जाएगा, राइट. सो 13 का इंटरचेंज 31. ऐसे ही जो यहाँ पे जो हमने डिजिट माना है उनके बीच का डिफरेंस है 3, और जब हमने डिजिट को इंटरचेंज किया, मतलब जो भी डिजिट थे उनको इंटरचेंज किया, तो जो नया नंबर आया, ठीक है, उसमें जब हमने ओरिजिनल नंबर मतलब जो इंटरचेंज करने के पहले वाला नंबर था, उसको जब ऐड किया तो हमें क्या मिला, 143. सो व्हाट कैन बी द ओरिजिनल नंबर. तो बताओ ओरिजिनल नंबर था कौन सा. देखो यहाँ पे आपको वही चीज़ एक्सप्लेन की गई है. मान लो अगर 5 और 6 है, मतलब 1s प्लेस पे क्या है 6, 10s प्लेस पे क्या है 5, तो इसको आप एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हो, 5 इंटू 10 प्लस 6, ऐसे ही लिखते हो ना. तो ये 50 प्लस 6 हो जाता है, तभी 56 आता है. तो वही यहाँ पे 56 और उनको इंटरचेंज किया तो 65 बन जाएगा. वही चीज़ एक्सप्लेन किया. अब देखो सोल्यूशन कैसे है. लेट अस टेक द 2 डिजिट नंबर सच दैट डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस इज बी. हमने यहाँ पे बी लिया या फिर एक्स, कुछ भी ले सकते हो. तो हमने मान लिया जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है अगर वो बी है, तो जो 10s प्लेस पे जो डिजिट है वो उससे कितना, मतलब देखो क्या बोला है, द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाई 3, मतलब उनके बीच का डिफरेंस है 3. तो इसका मतलब जो 10s प्लेस पे जो डिजिट है वो जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है ना, तो जो 10s और 1s प्लेस पे जो डिजिट है उनके बीच का डिफरेंस 3 है. तो हमने मान लिया कि जो 10s प्लेस वाला नंबर है वो b+3 है ना, तभी तो b+3 माइनस b करोगे तभी तो 3 बचेगा, है ना. सो द 2 डिजिट नंबर इज 10 इंटू b+3. हाँ, अगर हमने 10s प्लेस पे अगर b+3 को माना, तो अब बताओ, जैसे अगर मान लो नंबर किस फॉर्म का होगा, ये 1s हो गया, ये 10s हो गया, तो 1s पे हमने b को माना, 10s पे हमने b+3 को माना. तो बताओ अब नंबर कैसे लिखोगे, 10 इंटू b+3 प्लस b, है ना. जैसे अगर 56 है तो 10 इंटू 5 प्लस 6, वैसे ही 10 इंटू b+3 प्लस b, तो वही लिखा है, राइट. तो उसको पूरा मतलब खोल दिया ब्रैकेट, तो क्या है लास्ट में 11b प्लस 30. अब जब डिजिट इंटरचेंज हो गए, मतलब अभी 10s पे क्या था b+3, 1s पे था b, तो मतलब अब क्या हो गया है, अब 1s पे हो गया है b+3 और 10s पे हो गया है b, इंटरचेंज हो गया, है ना. तो इंटरचेंज होने के बाद अब जो नया नंबर है वो क्या हो जाएगा, 10 इंटू b प्लस b+3, राइट.
तो 10 इंटू बी प्लस 3 11b+3। अब क्या बोला है कि जब दोनों नंबर को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 143। तो बस जो दो नंबर हैं उनको ऐड कर दो तो और वहाँ से क्या मिलेगा 143। ओके, तो यहाँ पे हमने देखो इन्होंने पहले ही ऐड करके एक वैल्यू निकाल ली ये, फिर इसको 143 के इक्वल कर दिया, राइट। तो यहाँ से 22b + 33 = 143। तो 22b की वैल्यू 110, तो b की वैल्यू 110/22 है ना, ये नीचे गया, b = 5, राइट। तो यहाँ से हमें क्या मिला, जो यूनिट डिजिट है अगर वो 5 है तो बताओ जो 10th डिजिट है वो क्या हो जाएगा, वो 5 + 3 मतलब 8, तो वो नंबर क्या हो जाएगा 85। या तो फिर ऐसे भी कर सकते हो, जो यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली थी कहाँ गई, यही तो है 11b + 30, इसी में b की वैल्यू डाल दो, मतलब 11 × 5 + 30 क्या हो जाएगा 55 + 3, ऐड करो, राइट। और स्टूडेंट्स यहाँ पे 11b + 30 हमने ध्यान नहीं दिया, तो 11 × 5 + 30, हाँ अब ऐड करो, क्या आएगा हमारा 85, राइट। और यही तो है, ठीक है, चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो। सो क्लियर। चलो एग्जाम्पल 15 एक और है। अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। अर्जुन जो है वो श्रेया की एज का दुगना है। 5 years ago his age was 3 times श्रेयाज एज। और 5 साल पहले जो उसकी एज थी वो 3 times श्रेयाज एज, श्रेया की एज के 3 गुना थी। तो उसकी बताओ प्रेजेंट एज क्या है, तो वही मान लो श्रेया की प्रेजेंट एज x है तो अर्जुन की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 2x दिया हुआ है। और मान लो 5 साल पहले श्रेया की एज क्या है x - 5, तो 5 साल पहले अर्जुन की एज क्या हो जाएगी 2x - 5। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 साल पहले जो किसकी एज थी, अर्जुन की एज थी वो श्रेया की एज के 3 times थी। तो बस अब वही यहाँ पे कर दिया है, अर्जुन की एज श्रेया की एज के 3 गुना, राइट। उसको सॉल्व कर दिया, 10 = x आ गया। तो अगर श्रेया की प्रेजेंटेज x = 10 years है तो अर्जुन की प्रेजेंटेज क्या हो जाएगी 2x दिया है, 2 × 10 20। ओके, चलो अब एक्सरसाइज 2.4 करते हैं। अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट। ठीक है, अमीना ने एक नंबर सोचा और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया 5/2। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय इट, और जो रिजल्ट आया उसको उसने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया किससे 8 से। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 times द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। तो अब जो रिजल्ट उसका आया वो कितना है, वो 3 गुना है उस नंबर के जो उसने सोचा था। तो बताओ वो नंबर क्या है, बहुत ईजी है। चलो देखते हैं कैसे किया है। तो हमने क्या किया, लेट द नंबर बी x, उस नंबर को हमने x माना। उसके बाद क्या बोला है कि उस नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट हुआ है 5/2, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 5/2। और फिर जो डिफरेंस आया x - 5/2 उसमें क्या किया है, उसमें मल्टीप्लाई किया 8, तो हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया 8। तो हमारे पास नंबर क्या बना ये, तो बोल रहा है कि अब जो ये नंबर आया ये क्या था, ये 3 गुना था उस नंबर के जो उसने सोचा था। तो बस इसको हमने इक्वल कर दिया 3x के, फिर वहाँ पर सॉल्व कर दिया। तो 8x - 5 8 = 40/2 = 3x। और आपको पता ही है या इसको कैंसिल कर दोगे आ जाएगा 20 = 3x। फिर 8x - 3x है ना, ये इधर आएगा ये इधर जाएगा, +20 हो जाएगा। 5x = 20, x = 20/5 which is equal to 4. So the number is 4, right? Now next question, a positive number is 5 times another number। एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, नंबर बताया है कि पॉजिटिव है और वो क्या है 5 times है दूसरे नंबर के, कोई दूसरा नंबर है उसके 5 times है, 5 गुना है। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, अगर 21 ऐड किया गया दोनों ही नंबर में, ठीक है, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो जो दोनों नए नंबर बने उनमें से एक नंबर जो था वो बन गया दुगना दूसरे नंबर का। सो व्हाट आर द नंबर्स, तो ये बहुत इजी है, इसको आप करिएगा। देखो फिर से बता रही हूँ, पॉजिटिव नंबर 5 times से दूसरा, मतलब एक नंबर अगर x है तो दूसरा 5x हुआ, ठीक है। अगर 21 ऐड करो दोनों में 21 ऐड कर दो, ठीक है, टू बोथ द नंबर्स, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो जो नया, अब बताओ जो नंबर बड़ा था, देखो ऐड तो सब में 21 ही 21 हुआ, इसका मतलब जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा ही, है ना। तो मतलब यही जो है ये होगा किसका, ये जो है ये इसके दुगने के इक्वल होगा। तो बस फिर कर देना है सॉल्व, नीला इक्वेशन बन जाएगा। चलो थर्ड, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर इज 9। एक 2 digit नंबर है, उनका जो डिजिट्स का सम है 9 है। व्हेन वी इंटरचेंज, देखो इंटरचेंज वाला क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, ठीक है। When we interchange the digit, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. जो नया नंबर आया वो पुराने नंबर से 27 बड़ा है। So what is the 2 digit number? चलो देखते हैं। लेट द नंबर एट यूनिट्स प्लेस भी x, हमने माना जो यूनिट डिजिट पे नंबर है वो x है, ठीक है। देन सिंस द सम ऑफ द डिजिट इज 9, अब क्योंकि दोनों ही डिजिट का सम 9 है, इसका मतलब हमने क्या मान लिया, जो 10th प्लेस पे जो नंबर होगा वो 9 में से x माइनस होगा, है ना, क्योंकि दोनों का सम 9 है। तो 9 में से एक को डिफरेंट, मतलब जो हमने यूनिट पे माना है उसको माइनस कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो क्या मिल जाएगा हमें 10th प्लेस का नंबर, राइट। तो 10 देन द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर को कौन सा होगा आप बताओ। अगर ये 10th प्लेस है, ये 1st प्लेस है, तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा इसका, है ना। आप ही जैसे बताया था मैंने 10 into this
प्लस दिस, है ना। जैसे मान लो 2 और 5 है, ठीक है, ये 1 है, ये 10 है, तो कैसे लिखोगे एक्सपेंडेड फॉर्म में? 2 इंटू 10 प्लस 5, मतलब तभी तो 20 प्लस 5 लिखोगे। ऐसे ही यहाँ पे भी, और 25 आएगा। ऐसे ही इसको कैसे लिखोगे? 9 माइनस एक्स इंटू 10 प्लस एक्स, ठीक है। और फिर ऐसे ही और फिर क्या बोला? इंटरचेंज करने के बाद तब वो नंबर क्या होगा? अब इंटरचेंज करने के बाद का नंबर कौन सा बनेगा? मतलब ये जो है, जो 1 था वो 10 हो जाएगा, जो 10 है वो 1, तो ये जाएगा 10x प्लस 9 माइनस एक्स, राइट। सो गिवन दैट द न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27। और क्या गिवन है? जो नया नंबर बना, ये है ना नया नंबर, ये जो नया नंबर बना ये ओरिजिनल नंबर से 27 बड़ा है। इसका मतलब जो नया नंबर है वो हो जाएगा किसके इक्वल? ओरिजिनल नंबर में 27 ऐड कर दो, तभी तो उससे बड़ा है। मतलब जब पुराने नंबर में 27 ऐड कर दोगे तो नए नंबर के बराबर हो जाएगा, राइट। बस लीनियर इक्वेशन बन गया, सॉल्व कर दो। तो यहाँ पे 10x प्लस 9 माइनस एक्स, है ना, खोल दिया ब्रैकेट, यहाँ पे भी इसको खोल दिया, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 90 माइनस 10x प्लस एक्स प्लस 27, फिर 9x प्लस 9 90 माइनस 9x प्लस 27, फिर 9x प्लस 9x 90 प्लस 27 माइनस 9, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, है ना, x की टर्म्स एक साथ और बिना x वाली टर्म्स एक साथ, तो यहाँ पे 18x आ जाएगा, यहाँ 170 माइनस 9, बस वही स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। फिर यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे 108 अपॉन 18, x की वैल्यू 6। सो द ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा? ओरिजिनल नंबर हो जाएगा, इसी में वैल्यू पुट कर दो, राइट। x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो हो जाएगा 9 माइनस 6 इंटू 10 प्लस 6, मतलब 30 प्लस 6 36, राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो बाकी इक्वेशन हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।